वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है हम लोग को, जहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया हुआ है बच्चों के लिए, और आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स भी दिया हुआ है। तो मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 18, और हमको मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा मेथड से करेंगे हम लोग? ये करेंगे हम लोग एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बना लिए हैं। यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस FI, देन क्लास मार्क XI, देन DI XI माइनस ए क्या है जो एज्यूम मीन करेंगे हम लोग, देन FI इंटू DI। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिसिंग क्या है? हमारा मिसिंग है यहाँ पे हम लोग का जो F दिया गया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI क्या होगा? समेशन ऑफ FI विल बी लाइक, इसका अगर टोटल करते हैं हम लोग तो 44 आता है, बट द मिसिंग वैल्यू इज F, सो 44 प्लस F हमारा टोटल FI है। ठीक है, तो चलो अभी क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क कितना होगा? क्लास मार्क तो हमारा क्लास मार्क XI जो है, तो दैट फॉर द फर्स्ट वन विल बी 11 प्लस 13 बाई 2। तो इसका हमारा कितना आएगा कैलकुलेशन करके? 12। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट आता है हमारा 14, देन 16, देन 18, देन 20, 22, 24। ठीक है बच्चों, तो हमने निकाला XI जो कि है 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अभी हमको मीन वैल्यू एज्यूम करना है ना, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? फ्रॉम द सेंटर। याद है ना बच्चों कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं? तो सेंटर क्या हुआ? दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका बीच का वैल्यू कितना होगा? दिस इज़ 18। तो हम लोग एज्यूम करते हैं 18 को ए। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट हियर, इन प्लेस ऑफ ए वी विल पुट 18। तो चलो DI का कैलकुलेशन करते हैं। DI का कैलकुलेशन कितना होगा? दैट विल बी फॉर 12 माइनस 18, तो हमें मिलता है -6। देन 14 माइनस 18 -4, इसी प्रकार से यहाँ पे होगा -2, देन 0, देन 2, 4, 6 ना, 2, 4, 6। ठीक है बच्चों, अभी हमको निकालना है FI इंटू DI। तो FI इंटू DI पहले 7 इंटू 6 दैट इज -42, देन -24, देन -18, देन माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इंटू 0, देन 2F, F है ना बच्चों, तो 2F, देन 20, देन हमारा आया 24। ठीक है, तो फाइनली हमें FI DI मिल चुका है। अभी हमको क्या करना है? समेशन ऑफ FI DI, समेशन ऑफ FI DI। तो समेशन ऑफ FI DI हमें मिलता है कुछ 2F माइनस 40, 2F माइनस 40। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा हम नीचे में लिखते हैं अच्छे से। तो ये हमारा आएगा समेशन ऑफ FI DI विल बी 2F माइनस 40। ठीक है बच्चों, तो हमें मिल गया समेशन ऑफ FI देन समेशन ऑफ FI DI। तो हमें अभी फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है हमें मीन निकालने का एज्यूम मेथड से? चलो ये मीन
मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हमें मिलेगा कितना, ए कितना है हमारा 18 प्लस एफ आई डी आई कितना है, कितना आया 2f माइनस 40 और समेशन ऑफ एफ आई है 44 प्लस एफ। ठीक है बच्चों, अभी देखो हमें मीन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, दैट इज़ 18। ठीक है, 18 हमारा मीन दिया हुआ है। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेशन कैसा होगा, ये 18 अगर इधर आता है 18 माइनस 18 दैट विल बी 0 हो जाएगा ना, तो इधर क्या लेफ्ट आउट होगा 44 प्लस एफ, तो दैट इज़ 0 इक्वल्स टू 2f माइनस 40 बाय 44 प्लस एफ। ठीक है, अभी ये वाला टर्म्स इधर आ गया तो 0 0 इंटू 44 प्लस एफ, सो दिस टर्म विल बिकम 0, देन इधर रहेगा 2f माइनस 40, तो हम कह सकते हैं 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0, देन हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2f इक्वल्स टू 40, देन f इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो फाइनली हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आया, फ्रीक्वेंसी आया हमारा 20। आई होप बच्चों तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का। तो अभी जैसे कि हमें पता चल गया कि डेट शीट भी निकल चुका है, तो मैथ्स हमारा पहला सब्जेक्ट है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो बहुत ही जल्द मैं मॉक टेस्ट मतलब मॉक सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करूँगा। तो बहुत ही जल्द हम लाइव मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। सो मेरे साथ जुड़ते रहो, शेयर करो जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम एक साथ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें और हम टारगेट ले सकें कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आए ये एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड वाला सम। तो थैंक यू बच्चों।